बच्चे का डाउट आ गया है अभी, है ना। तो मैंने क्लास अपलोड तो की नहीं की, मैंने सोचा यार उस बच्चे का भी डाउट ले लेता हूँ ना। और मैंने पहले भी कमेंट किया था कि अगर एक सिंगल बच्चा भी कमेंट करेगा तो उस सिंगल बच्चे के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए उसने पूछा है मेरे से कि सर फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर क्या होते हैं। और बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा बच्चे ने और मज़ा आ गई मेरे को। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा उसने कि सर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है, क्या है, ये क्या है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले फ्रैक्शन ले लेते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा। देखिए फ्रैक्शन एक तरह का पार्ट है। किसका पार्ट है? होल का पार्ट है। होल मतलब समझ लीजिए कि आपने अपने घर में एक पिज़्ज़ा मंगाया। क्या मंगाया? पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने, ठीक है। और इस पिज़्ज़ा का जो शेयर है वो आप किसी को देना नहीं चाहते, आप खुद देना चाहते हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? इसका फ्रैक्शन क्या बनाएंगे आप? देखिए ये जो पिज़्ज़ा था ये क्या था? ये पूरा का पूरा होल कंप्लीट है, अपने में कंप्लीट है ये, ठीक है। कहें तो मतलब 100% है ये, और इसका 100% ही आप क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? यानी कि 100 में से आपने 100 कंज्यूम कर लिया है, यानी कि आपने 100 में से 100 कंज्यूम कर लिया, ठीक है। बट थोड़ा दूसरा केस बनाइए और सोचिए कि सर अगर मान लीजिए लेट बी कि इसी पिज़्ज़ा के 2-3 पार्ट हो गए। मान लीजिए मैंने ऐसे करके इसके 4 पार्ट्स बना दिए, ठीक है। क्या बना दिए? 4 पार्ट्स बनाए, तो ठीक है। अब ये पिज़्ज़ा मान लीजिए 2 लोगों में कंज्यूम हुआ, ए एंड बी, और ए को मिलता है ये पार्ट और ये पार्ट, और बी को मिलता है ये पार्ट, ठीक है। तो देखिए कैसे मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में आ जाऊंगा भैया। अब कंज्यूम करने की क्या कंडीशन है कि सर टोटल है 100%। क्या है? 100%। और बेसिकली इस 100% के मैंने 4 पार्ट किए, यानी 25% ये है, 25 ये, 25 ये और 25 ये, ठीक है। तो एटलीस्ट सर 25, 25 एंड 25 यानी 75% इन्होंने कंज्यूम किया ए ने। बहुत आराम से देखिएगा। और बी ने कंज्यूम किया सर 100 का कितना परसेंट? ओनली 25%। 100 का कितना? 25%। तो सर ये क्या इनका फ्रैक्शन बन सकता है? यस एग्जैक्टली बन सकता है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसको रिड्यूस कीजिए 25 से, ठीक। तो 25 क्या हुआ? 25 3 × 75 एंड 25 4 × 100। ये क्या आ गया सर? ये इनका फ्रैक्शन आ गया। इसका करेंगे तो क्या आएगा सर? 1/4 आ गया, ठीक है। तो ये इनका फ्रैक्शन आया कि 3/4 पार्ट किसको मिला हुआ है? ए को, एंड 1/4 पार्ट किसको मिला हुआ है? बी को मिल गया, ठीक है। और किसी एक सिंगल फ्रैक्शन के आपने कितने भी फ्रैक्शन बनाए हो, उनका जब आप सम करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है? 1। इससे पता हो जाएगा आपको कि क्वेश्चन आपका सही हो रहा है या फिर गलत, ठीक है। जैसे कैसे? देखिए आप इस 3/4 प्लस 1/4 को ऐड करेंगे बेटा, तो क्या आएगा? 4/4 और दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, तो ये तो परसेंटेज से हो गया। अब डायरेक्टली बनाने का कोशिश करेंगे तो कैसे होगा देखिएगा कि सर लेट बी, ठीक है। अब मुझे ए का और बी का विदाउट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये टोटल पार्ट कितने हैं? सर टोटल पार्ट है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो व्हेनेवर यू कन्वर्ट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ सीरीज, टाइप ऑफ नंबर ऑन अ फ्रैक्शन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर टोटल पार्ट हमेशा नीचे आएगा, ठीक। सर ये आ गया 1 2 3 4, सर ये हो गया 4, और ए ने कितना पार्ट कंज्यूम किया? 1 2 और 3, यानी सर 3 पार्ट। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ से आ गया 3/4। और बी का क्या है? बी का सर 4 पार्ट में से सिर्फ 1 पार्ट आ गया, ठीक। और आपको पता होगा ना कि ये जो नंबर ऊपर लिखा होता है इसे बोलते हैं न्यूमिनेटर एंड इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसे बोलते हैं क्या बेटा? न्यूमिनेटर एंड इसी बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये तो हो गया कि फ्रैक्शन में लिखते कैसे हैं और कैसे फ्रैक्शन बनता है। अब आप बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की। हाँ, तो मैंने आपको एक क्लास बनाकर दी है, 2 क्लासें बनाई है मैंने फ्रैक्शंस की। इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी उसमें बताया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो जल्दी कवर करते हैं। तो फ्रैक्शन बेसिकली आप देखें हैं तो सर एक होता है फ्रैक्शन हमारा कैसा?
प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वन हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इक्वल फ्रैक्शन एंड ज़ीरो फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, बहुत से होते हैं, ठीक। चलिए मैं सब बता ही देता हूँ आज, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया आपका सर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, इक्वल, जीरो, लाइक एंड अनलाइक। थोड़ा सा एग्जांपल ले लो, क्लास में हो गया टेस्ट, ठीक है। क्लास में हुआ टेस्ट, टोटल मार्क्स कितने थे? जो टोटल मार्क्स थे वो थे 20, क्या थे? 20, ठीक है। और ए बी सी डी एंड ई 5 स्टूडेंट ले लिया मैंने, ठीक है। क्या हो गया? 5 स्टूडेंट मैंने ले लिया, ठीक है। और अब मैंने कहा कि ए को मिले हैं 20 में से 15, ठीक। बी कंज्यूम 14 आउट ऑफ 20, ठीक है। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। सी का हो गया सर क्या? सी का हो गया बेटा 11, डी के हो गए 20 और ई का हो गया 25। तो देखिए, जब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए ए बी सी डी और ई में, तो किसी बच्चे को कोई किसी से तकलीफ नहीं है, सिर्फ सबको तकलीफ किससे है? ई से। सर ये मैम गलत कर रहे हैं हमारे साथ, इनको 20 कैसे में 25 कैसे दिए 20 में, मतलब हाउ कैन ई गेट्स 25 आउट ऑफ 20, यही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये जितने भी नंबर लिखे ना आपने ए बी सी और डी, है ना, इन सब में क्या है कि जो न्यूमरेटर है अपना बेटा, न्यूमरेटर मैंने बताया ना कि ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे न्यूमरेटर एंड इसे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? डिनोमिनेटर। लेस देन और इक्वल यानी सर छोटा होगा और या फिर बराबर हो सकता है, कभी भी क्या नहीं हो सकता? बड़ा नहीं हो सकता। न्यूमरेटर कभी भी क्या नहीं होगा? बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पर हो गया ऐसा, ठीक है। इनको मिल गया 25 आउट ऑफ 20। तो बेटा मैंने बोला ना प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, ये और ये, ठीक। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नहीं, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन का सीरीज में नहीं आता क्योंकि ये तो 20 आउट ऑफ 20 है, ठीक है, मुझे पता है, बट ये इम्प्रॉपर में भी नहीं आता, समझ रहे? आप इसको यूनिट फ्रैक्शन के नाम से ही बोल सकते हैं, हालांकि इसमें 1 होता है, बट आप ये ठीक है, आप इसको इक्वल फ्रैक्शन बोल दीजिए, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 50, यानी कि ए जो नंबर है 15 आउट ऑफ 20, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों सर? बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक। फिर क्या है इम्प्रॉपर? सर व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि जैसे कि किसमें हुआ है? इसमें हुआ है 25 आउट ऑफ 20 में, ठीक है। फिर इक्वल फ्रैक्शन, सर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, यानी कि सर 20 आउट ऑफ 20। फिर क्या लिखा बेटा? जीरो फ्रैक्शन। अगर मान लेते कोई बच्चा एफ है और उसका मार्क्स आ गया 0 आउट ऑफ 20, तो ये हो गया हमारा जीरो फ्रैक्शन, इसे हम जीरो बोलते हैं। बेटा कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि जीरो नीचे आ जाए किसी भी नंबर में ना, उसका कोई नंबर डिफाइन नहीं होता, ये कभी मत कीजिएगा। जीरो हमेशा ऊपर ही आएगा न्यूमरेटर में, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में कभी नहीं आएगा, ठीक। अब लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? तो बेटा ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों सर? व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो अगर कोई फ्रैक्शन लिखे हुए हैं 2 और 2 से ज्यादा, यानी 2 एंड मोर देन 2, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, दीज फ्रैक्शन आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो ये सारे लाइक फ्रैक्शन है बेटा, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन का खेल खत्म। अब इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपने देखना है तो आप इसके पहले की वीडियो पढ़ी हुई इनमें देख लीजिए, ठीक है। तो बेटा डाउट क्लास ले रहे थे, उसमें फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स का था, ये हो गया अपना। इसको स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर्स में क्या होता है ना, ज़्यादातर बुक में सिंपल सा डेफिनेशन दिया हुआ है कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन फॉर्म ऑफ p by q in which q does not equal to 0, in which q does not equal to 0। NCERT में भी यही डेफिनेशन दिया है, लेकिन उसके आगे भी कुछ दिया है जिसे हम पढ़ते नहीं हैं। हम सोच लेते हैं कि रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0। कि सर रैशनल नंबर वो होते हैं जो p by q के फॉर्म में होते हैं और q does not equal to 0 होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये गलत है।
सर आप तो गलत कर रहे हैं क्योंकि बुक में लिखा हुआ है ऐसा। नहीं, बुक में जितना पूरा लिखा होता है ना उतना पढ़ते कहाँ है, आप तो सिर्फ इतना देख लेते हैं शॉर्टकट में। क्यों गलत है देखिए, मैं पहले ही बता दूंगा आपको। मुझे बताया कोई बच्चा पाई की वैल्यू क्या होती है? सर पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.414 में भी ऐसे। भाई साहब ये नंबर जो लिखा है मैंने 22/7 फ्रैक्शन की कैटेगरी से ये इम्प्रॉपर है, बोलिए हाँ। अब ले रहा हूं प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ फ्रैक्शन तो बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से। चलिए खैर ये तो एक अलग बात है। अब यहां देखिए, अगर मैं इसको p/q के फॉर्म में लिखूंगा तो q क्या है सर, q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए RATIONAL और बाकी नंबर यानी कि रैशनल नंबर। बट आपको पता है ये जो 22.7 है यानी कि जो पाई की वैल्यू है ये इररेशनल नंबर है, तो फिर गलत हो गई डेफिनेशन। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या क्लियरेंस देना है वो आप पहले समझिए यहाँ से। ठीक, कैसे समझेंगे देखिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपका रैशनल और इररेशनल का फियर दूर हो जाएगा और कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बेटा रैशनल जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पता है आपको? रैशनल नंबर की दो डेफिनेशन है या दो तरीके से हम इसको पहचानते हैं। कैसे सर? दीज आर टू टाइप। एग्जाम्पल्स बताऊंगा। देखिए डिवाइड करिए 20 को 3 से, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 3 फर्स्ट कंडीशन। सो सर बड़ा सिंपल है, 20 ये गया, 3 इधर आ गया सर, 3 6 जा 18। ओके, क्या बच गया 2 सर, पॉइंट जनरेट किया 0, फिर 3 6 जा सर 18, फिर क्या हो गया सर 2 आ गया, फिर सर 3 6 जा 18, फिर पॉइंट से 0 बढ़ाया सर 2, फिर 3 6 जा सर 18। तो ऐसा करते रहेंगे और ये रिपीटेड होता रहेगा, यानी कि सर इसका वैल्यू आ गया 6.6666 एंड गोइंग ऑन विद दैट। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। और देखिए लिखा है p/q के फॉर्म में लिखा है एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ओके। सेकंड वन क्या लेना है? सेकंड लेते हैं सर 10 डिवाइडेड बाय 2। क्या लिया मैंने बेटा? 10 डिवाइडेड बाय 2। और इसमें क्या करेंगे ये देखिए, बड़ा सिंपल है सर, 10 अंदर होगा 2 बार, 2 5 जा सर 10 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो इन दैट कंडीशन दिस इज p/q फॉर्म एंड दिस इज p/q फॉर्म। q डज नॉट इक्वल टू 0, q डजंट इक्वल टू 0। ठीक, बट इनका जो रिमाइंडर का केस है, ठीक है, वो डिफरेंट है। क्वांटिटी से छोड़िए, पहले रिमाइंडर का केस देखिए। यहां पर क्या हो गया है कि रिमाइंडर क्या रखा है 0, इधर क्या आ रहा है बेटा, बार बार रिमाइंडर रिपीट हो रहा है ना, हर बार क्या बच रहा है 2 बच रहा है। देखिए यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ फिर 2, और इसके साथ साथ ये नंबर देखिए जो क्वांटिटी में नंबर आ रहा है ना, ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर 2 टाइप का होता है। क्या होता है बेटा? एक तो वो सर जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और एक में क्या होगा, रिपीट होगा। अच्छा सर इनको नाम दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, क्या बोलते हैं इसे, टर्मिनेटिंग, एंड अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये करेक्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। सिर्फ इतना नहीं कि p/q हो गया एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं बोल रहा हूँ ये लो पाई का वैल्यू बताओ रैशनल है कि इररेशनल? ये तो इररेशनल है जबकि लिखा उस फॉर्म में। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या है सर? इफ द रिमाइंडर गोइंग्स टू 0 नॉट इन अ फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, फोर्थ, 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में, किसी बार में भी अगर रिमाइंडर 0 आ गया, सो दैट इज द केस ऑफ टर्मिनेटिंग, यानी कि इफ द रिमाइंडर इज 0, सिंपली कह सकते हैं इसको। एंड इफ द रिमाइंडर और द क्वांटम लाइक बी सर रिपीट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है सर, बार बार 6.666 ये केस बन रहा है ना, इस तरीके से, और रिमाइंडर 0 ना होकर क्या हो रहा है,
रिमाइंडर 0 नहीं है, बट क्या हो रहा है सर, बार बार अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं है, बट कैसा है सर, रिपीट हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज अ रैशनल नंबर एंड दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर तब होगा या तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाए 0, अदरवाइज क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। ठीक है, समझ गए? ठीक। अब क्या बचा, अब सर इररेशनल कैसे पता लगाएंगे? तो बेटा अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वो इररेशनल नंबर हो जाएगा। इट मीन्स सर, इट मीन्स ये हुआ, जैसे देखिए अब आप 22/7 को ही ले लीजिए। अब 22 को डिवाइड कर दीजिएगा 7 से। सर 7 3 ज़ा 21, व्हाट लेफ्ट 1.0, 7 1 ज़ा 7, व्हाट लेफ्ट 3.0, 7 4 ज़ा 28, व्हाट लेफ्ट 2.0, 7 2 ज़ा 14, व्हाट लेफ्ट 6.0, 7 8 ज़ा 56। चलिए और लीजिए 4 7 7 5 ज़ा। ओके, तो अब यहाँ क्या केस बन रहा है सर? सर irrational number means sir non terminating and non repeating। ओ ये चक्कर, यानी कि सर ना तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा और ना ही रिमाइंडर क्या होगा, रिपीट होगा। इट मीन सर किसी ऐसे फ्रैक्शन में कोई ऐसा फॉर्म जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और उसका सॉल्यूशन करने पर ना तो रिमाइंडर टर्मिनेट हो, यानी कि ना तो रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए एंड ना ही रिपीट हो रहा हो, दैट इज इररेशनल। ये करेक्ट डेफिनेशन है रैशनल एंड इररेशनल। ठीक है, ये नहीं कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 तो सर वो रैशनल हो गया, बिल्कुल नहीं। ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए। तो बेटा आपने देखा ना, एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर व्हाट इज फ्रैक्शन एंड रैशनल, तो मैंने पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दिया अच्छे से। ठीक है, तो बेटा आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, एक सिंगल बच्चा कमेंट करता है तो मैं उसके लिए डाउट लेकर आ जाता हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि उसका डाउट क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कुछ रह सकता है तो कमेंट सेक्शन खुला है बेटा, आराम से उसमें भेजिए, क्वेश्चंस भेजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, ठीक है।